पिछले कुछ दिनों से आप लद्दाख के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन देख रहे हैं। सफर करते करते हम लोग ऑफबीट लद्दाख विजिट करने के लिए पहुंच गए हानले। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम हानले से चले, हमने सो मोरिरी लेक विजिट करी और उसके बाद हम लोग पुगा वैली तक गए। बहुत मजा आया। पुगा वैली से हम आगे पहुंच गए सोकर और वहां पर हमने नाइट स्टे किया। आज के सफर में आप देखेंगे हम सोकर से डायरेक्शनली मनाली की ओर बढ़ेंगे। एक दिन में मनाली पहुंचना मुश्किल है, स्पेशली इस रीजन की वजह से कि हम रुकते रुकते सफर करना चाहते हैं। तो आज हमें नाइट स्टे या तो जिस्पा में करना होगा या केलोंग में। वैसे इस समय हम लेह से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं। सोकर के बारे में एक चीज बता देता हूं। यहां पर जैसे मैं 100 मीटर पैदल चलता हूं ना, थोड़ी सी डिसेंट एवरेज स्पीड पे सांस फूल जाता है। वैसे तो हर तरफ ही हाइट पे होता है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मेरे को ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे आधा घंटा भी खड़े रहेंगे तो मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियाँ ही रोड से निकलेंगी। इससे मैं आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि सोकर दिखता कैसा है और कितना शांत सा एनवायरनमेंट है। जहाँ पर हम हैं यहाँ पर तो देखो कैंपिंग साइट्स हैं, 2 या 3 हैं, और वैसे यहाँ पर 2-3 होम स्टेज भी हैं। वापस इधर इसी तरफ आते हैं, वहाँ पर यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर वो बस 3 होम स्टेज हैं, 2-3 कैंपिंग साइट्स हैं, दैट्स इट। अब यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिबरिंग है, तो डिबरिंग में हम जाएंगे। वहाँ पर हमारे को मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा। एटलीस्ट इतना तो मिल जाएगा कि आप बेसिकली हल्का फुल्का अपना नेट चला सको। लद्दाख में जब आप सफ़र करोगे ना, एक चीज़ नोटिस करोगे, इस तरह के ना थर्मस हर होम स्टे में आपको मिलेंगे, हर गेस्ट हाउस या होटल में मिलेंगे। क्या करते हैं, पानी को एकदम उबाल के ऐसे ऊपर से लिड लगा देते हैं, तो ये ज़्यादा टाइट नहीं होता, रख देते हैं ऐसा। तो इसको निकालेंगे, फिर ठंडे पानी में मिक्स करके आप पी लो। और पानी इतना गर्म होता है इसमें, जैसे रात को जितना डाला ना, सुबह तक उतना ही गर्म मिलेगा। मतलब बड़ा इफेक्टिव थर्मस है ये। चाय भी आ गई है, थैंक यू। बस एक चाय के लिए आप ग्लास दे देंगे तो अच्छा होगा, थैंक्स। मैंने वैसे कल भी बताया था, जिस कैंपिंग साइट में हम रुके हैं ना, इसका जो टैरिफ है ये है 2500 रुपीज़ पर कैंप, डबल ऑक्यूपेंसी, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। थैंक्स, मैं ले लूँगा। बड़े देखा जाए बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। रात में इन्होंने हमें जब डिनर कराया तब क्या टाइम था, 10:30 10:45। तो मैंने इनसे पूछा कि सुबह चाय मिल सकती है, क्योंकि मेरी ना नींद थोड़ी जल्दी खुल जाती है, 5:30 तक उठ जाता हूँ। तो मैंने बड़ा थोड़ा सोचा कि बोलूँ ना बोलूँ, फिर मैंने हल्के से बोला, मैंने कहा 5:30 तक टी मिल सकती है। तो बोला हाँ, हम लोग 5 o'clock उठ जाते हैं, आपको मिल जाएगी टी। तो उस हिसाब से देखो, रात को 11 बजे सो के 5 बजे रोज़ उठना और दिन भर एक्टिव रहना, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। सो ये चलो, अब आपको ना हम डिबरिंग पहुंच के ज्वाइन करते हैं। अभी देखिए 12:15 बजे का टाइम है। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। आप पहुंचो ले और अपनी गाड़ी ठीक कराओ। ठीक है, अब आगे का सफ़र हम करमचंद जी के साथ करने वाले हैं। हम कितने साल पहले गए थे आपके साथ स्पीति? 2.5 साल पहले हो गया ना, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया। चलो बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा बता देता हूँ इस जगह के बारे में। डिबरिंग बोलते हैं। हम ना अभी काफ़ी देर से यहाँ बैठे थे, सोकर फुटबॉल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैंने इनसे पता लगाया रहने की क्या सुविधा है, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज है कि इंटरनेट बड़ा अच्छा चलता है। मैंने 10-12 GB की फ़ाइल 3 मिनट में डाउनलोड कर ली। तो मैं 1 घंटे से इधर ही बैठा था, और साथ में इनके पास ना डबल रूम एकोमोडेशन भी है, जिसका टैरिफ 1000 रुपीज़ है। और डिबरिंग और ये सोकर पास पास ही, हम तो सोकर में रुके थे। वहाँ एडवांटेज है कि बिजली आती है, यहाँ लाइट नहीं आती, ये डिसएडवांटेज है। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी फुल ऑन है इस जगह। चलो खैर, एनीवेज अब हम यहाँ से चलते हैं। बाकी बीच में जो जो साइट सीइंग पॉइंट्स आएंगे वो विजिट करते करते उम्मीद है कि हम 8 बजे तक जिस्पा पहुँच जाएंगे। डिबरिंग से 38 किलोमीटर का सफ़र करके हम बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट देखने के लिए रुके हैं। आप कह सकते हैं ये पांग का व्यू पॉइंट है। कितना अच्छा लग रहा है ना।
सबसे पहले आप नीचे देखो, पानी की कितनी सारी स्ट्रीम्स एक साथ चल रही हैं, मतलब जिग जैग हमें दिखाई दे रही हैं। सामने के पहाड़ देखो, ये पूरे जो मिट्टी के पहाड़ है ना, इसमें बीच की तरफ कोनिकल शेप जो फॉर्मेशंस है ना, देखने से लग रहा है ये मिट्टी की फॉर्मेशंस है, लेकिन एक्चुअली ये रॉक फॉर्मेशंस है जिनको मिट्टी ने ढका हुआ है। इस तरह की फॉर्मेशंस मैंने लास्ट देखी थी जब मैं धनकर गया था स्पीति टूर के दौरान। वो मिट्टी की थी, यहाँ समझ आ रहा है कि रॉक फॉर्मेशंस को मिट्टी ने ढक लिया। और ऐसी फॉर्मेशंस जितना मुझे मालूम है उसके हिसाब से मुझे लगता है एयर के फ्लो की वजह से मिट्टी साथ उड़कर आई और ऐसी फॉर्मेशंस हुई। और उस तरफ भी है, दूर देखो वहाँ पर। तो अगर आप जानते हैं कि ऐसी फॉर्मेशंस यहीं पर क्यों हमको देखने को मिल रही हैं और धनकर में ही क्यों मिली, इसके पीछे जियोलॉजिकल रीज़न क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ देखिए जी, इधर के पहाड़ तो बहुत अलग है। जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पहुँच रही है वहाँ सनशेड है, बाकी जगह आप देख रहे हो शैडो है। बहुत खूब। और इस तरफ को स्नो पीक्स। बस आज का दिन और कल का दिन ही है, हमें आसमान और बादल ऐसे दिखेंगे। फिर एक बार दिल्ली पहुंच गए तो ना ऐसा व्यू मिलेगा और ना ऐसी हवा मिलेगी, और ऊपर से वहां दिल्ली पहुंचकर तो स्वेटर भी उतारना पड़ेगा। जब आप इस रूट पे सफर कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर रुक के आपको बहुत मजा आएगा। बड़ी अमेजिंग जगह है। चलिए आगे चलते हैं। हमने लगभग 6 किलोमीटर और सफर किया और हम ना पांग में ही है अभी। तो यहाँ कुछ हमें ईटरीज दिखाई दे रही हैं, सब जोड़ लेंगे तो 10 से 12 ईटरीज हैं। इनके पास दाल चावल थुप्पा मोमोज रेडली अवेलेबल मिल जाता है। तो सामने वाले भैया हैं, इनको हमने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे लिए दाल चावल आप रेडी कर दो, तब तक हम थोड़ा सा यहाँ व्यू देख लेते हैं। एक्चुअली में ना जब भी पांग बोलते हैं इसका मतलब होता है यहाँ पर एक ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर घास है। जैसे हम पुगा गए थे ना, तो उस प्रकार की ज़मीन को पांग बोलते हैं, हरियाली होती है। यहाँ पर पहले पांग था, लेकिन मिट्टी आने से, थोड़ा फ्लड आने से कुछ साल पहले वो ढक गया, लेकिन अब जगह का नाम पांग है, तो आज भी लोग इसको पांग के नाम से ही जानते हैं। थोड़ा सा वहाँ से व्यू देखते हैं नीचे क्या दिखाई दे रहा है। ये देखो जी, कितनी खूबसूरत पानी की स्ट्रीम निकल रही है, अति सुंदर। हम सो मोरिरी गए थे ना, ये लेक का पानी नहीं है, लेकिन स्ट्रीम वहां से आ रही है और ये सीधी चलती चलती जांस्कर चली जाएगी। इस समय हवा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से ठंडक ज़्यादा लग रही है। अच्छी बात यह है कि मैंने स्वेटर डाल लिया, अगर मैंने नहीं पहना होता स्वेटर ना, तो मेरे को ठंडी लगती है। चलिए, हमारा लंच रेडी हो गया होगा। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पर बाहर बैठ के लंच करें, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पर ट्रक चलते हैं ना, तो धूल उड़ती है। अंदर बैठ के लंच करेंगे। गाजर पत्ता गोभी, साथ में दाल और चावल। सही है, सिंपल टेस्ट है। मैंने पहले भी ये बात 2-3 बार बोली थी कि लद्दाख में ना खाने में नमक हमेशा कम रहता है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये पाउडर ना मैंने 2 दिन पहले भी देखा था। तो क्या करते हैं, अब जैसे आपको स्पाइस चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा पाउडर ले लो। तो इसमें आपको मिर्च भी मिल जाएगी, लहसुन, अदरक और थोड़ा बहुत प्याज भी मिल जाएगा। चलो जी, बढ़िया हो गया। हमने लाइट ऑन स्टमक फूड अपने लिए ऑर्डर कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं 10 से 15 मिनट में। और अभी भैया से मैं बात कर रहा था कि बाहर लिखा होता होम स्टे, तो कहते हैं अगर अचानक कोई रात में आ गया, फंस गया, मौसम खराब हो गया, तो हमारे यहाँ रहने की सुविधा है। कुछ 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांग में जहां पर हमने लंच किया था ना, वहां से 20 से 22 किलोमीटर का सफर करके हम लाचुंगला तक पहुंच चुके हैं।
लास्ट में ला आता है, ला बोले तो पास। जब हम मनाली से ले जाते हैं या ले से मनाली अब हम रिटर्न जा रहे हैं तो टोटल 5 पासेस आते हैं। अगर मैं रिवर्स में बात करूं तो तंगलंगला हम नहीं गए क्योंकि हम सो मोरिरी साइड से आ रहे हैं। लाचुंगला अभी विजिट किया हमने। इसके बाद आएगा नकीला, बारालाचला, रोहतांग, 5 पासेस हो गए ना। तो जैसे अब मनाली से लोग जर्नी शुरू करते हैं तो एलिवेशन बढ़ती रहती है, तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि हम हायर एंड हायर पासेस में जा रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपने पुराने एपिसोड्स लद्दाख सीरीज़ के देखे हो तो हमने 2 और हाई पासेस विजिट करे थे। एक खारदुंगला जिसको कहते हैं वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मोटरेबल पास, और हाईएस्ट जो वर्ल्ड का मोटरेबल पास है वो है उमलिंगला। हम लोग वहाँ पर भी गए थे। इनफैक्ट सो मोरिरी आने से पहले हम लोग उमलिंगला पास गए थे। और थोड़ा सा इस तरफ आगे आपको यहाँ का सीन भी दिखा देते हैं। ये देखिए जी, आज 25 जुलाई, आज भी सामने माउंटेन पीक्स पे स्नो के पैचेस दिखाई दे रहे हैं। लवली। आज के दिन की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। पिछले 12 से 15 दिन में हमने जितने भी व्यूज देखे, हमें ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी वैली है जिसके चारों तरफ पहाड़ है और बीच में से हम निकल रहे हैं। तो लद्दाख की एक फील आती थी जो जनरली हम वीडियोस में देखते हैं और फोटोग्राफ्स में देखते हैं। आज सुबह से मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि एक तरफ पहाड़ है, साइड से रोड निकल रही है और नीचे बेसिकली पहाड़ के बीच में से रोड को काटा गया। जैसे इसका आप एग्जांपल ले लो, सामने रास्ता है ना। चलो अब चलते हैं हम, और 5 से 10 मिनट में यहां से हम निकलेंगे। ग्रेट है। लाचुंगला पास से हमने 10 किलोमीटर का सफर आगे की तरफ किया और पहुंच गए नकीला पास। 15,547 फीट हाइट पे खड़े होकर आपको हम ये पास दिखा रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ देखिए पत्थर के ऊपर पत्थर काफ़ी सारे रखे हुए हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ जैसे मैं पहुँचा ना, सबसे पहले मैं वॉक करके उधर तक गया था। वहाँ जब मैं खड़ा हुआ तो हवा तेज़ मुझे टकरा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बस 5 मिनट वहाँ खड़ा हुआ, फिर मैं इधर आया। मैंने कहा हाँ अब आपको बताओ ये जगह कैसी है। बहुत खूब, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे तो घाटा लूप्स आ जाएगा, वो देखते देखते हम लोग सरचू की तरफ जाएंगे। चलिए जी, 5 से 7 मिनट रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं। पिछले 15-20 साल में मैंने कम से कम 20 से 25 लोगों से घाटा लूप्स के बारे में सुना। मेरे काफ़ी दोस्त जब दिल्ली से बाइक पे आया करते थे लद्दाख तो बात करते थे घाटा लूप्स में बाइक चलाकर बहुत मज़ा आता है और बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैं पहली बार घाटा लूप्स एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। 2 ट्रक दिख रहे हैं नीचे जाते हुए, ऐसे यहाँ पर 22 लूप आते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है घाटा लूप का। तो मैंने कहा चलो फर्स्ट व्यू ऑफ घाटा लूप्स ऊपर से देखते हैं, बाकी बीच में देखते देखते आपको दिखाते दिखाते हम सफ़र करेंगे। सामने माइलस्टोन लगा हुआ है सरचू 35 किलोमीटर्स। अभी हम सरचू पहुंचे हैं। जैसे मैं यहाँ पहुंचा हूं ना, मैंने रियलाइज किया यहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं। हर ढाबे के बाहर उन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिमम के बाहर रूम्स अवेलेबल हेयर। जैसे सामने लिखा है ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर रूम्स अवेलेबल हेयर। प्राइवेट रूम तो यहाँ पर कम मिलेंगे, लेकिन डॉर्मेटरी फैसिलिटी मिल जाएगी। मतलब बेसिक सी फैसिलिटी। अगर आप मौसम खराब होने की वजह से यहाँ फंस जाओ तो सरचू में रहने की सुविधा है। एडवांटेज यहाँ पर रहने से ये है कि आपको नेटवर्क मिल जाएगा, क्योंकि एक बार सरचू पार कर लिया तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मतलब जियो का नेटवर्क यहाँ पे आता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो हो गया लद्दाख, जिसका जहाँ पर हम सफर कर रहे हैं। अब सामने ना रिवर आएगी। रिवर जैसे ही हम पार करेंगे तो हम
हिमाचल एंटर कर जाएंगे, मतलब हिमाचल का लाहौल पार्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सरचू के बारे में बता दी। अभी धूप तेज निकली हुई है, भले शाम के 6:15 का टाइम है, सनलाइट तेज है, उसके बावजूद देखो मैं स्वेटर पहन के खड़ा हूं, मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है। स्वेटर नहीं पहनूंगा तो ठंडी लगेगी। और एक बार रिवर आपको दिखाते हुए बारालाचला चलेंगे। लो जी, हमने सरचू नदी का एरियल व्यू देख लिया। आप भी देखिए, ये ब्रिज के नीचे से नदी निकल रही है ना। इनफैक्ट नदी की स्ट्रीम तो हमको पीछे से दिखाई दे रही है, देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल साइड है, इन दोनों के बीच में सरचू नदी बॉर्डर क्रिएट करती है। हम ब्रिज के उस पार चले जाएंगे तो हम लाहौल एंटर कर जाएंगे। अब हम यहां से जाएंगे बारालाचला पास। 1 घंटे का यह सफर रहेगा। आई रियली विश कि अगर मैं आधा घंटा पहले आ जाता। कोशिश करता मैं जितनी नजदीक जाके देख सकूं, मेरे को अच्छा लगता। लेकिन अगर हम यहां आधा घंटा रुक गए तो बारालाचला पास पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा। चलो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं जिसका इंतजार था, बारालाचला पास। ओ मैन, ये देखो जी, काले बादल क्या तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं, खतरनाक एकदम। 7:25 का टाइम है और 3 से 4 मिनट के अंदर सनसेट हो जाएगा। तो हमारे पास सोचो कितना कम टाइम है आपको ये पूरा व्यू दिखाने के लिए और खुद भी देखने के लिए। यहाँ पर पहुँचने से पहले हमें ना पिछले कम से कम 8 किलोमीटर से स्नो दिखनी स्टार्ट हो गई थी। अब हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो हम स्नो देखने के चक्कर में बारालाचला पास अंधेरे में पहुंचे, तो हम रुके नहीं, लेकिन गाड़ी में चलते चलते में बहुत सारे शॉट्स लिए। देखो जी, बड़ी कमाल की जगह है। इधर तो ऐसा लग रहा है बादल स्नो के ऊपर बैठे हुए हैं। सिर्फ इधर नहीं, पूरा यहां से लेकर वहां तक आप देख लो। गजब, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। जब हम यहां पर आ रहे थे ना, तो रास्ते में मैंने नोटिस किया था नदी भी दिख रही थी, वाटर स्ट्रीम्स भी दिख रही थी, और ऐसे ऐसे सीनिक व्यूज थे जहां पर रुकना समझ लो बहुत ज्यादा कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन बस वो हमारे माइंड में था कि बारालाचला मिस ना हो जाए, इस चक्कर में वहां रुके नहीं। बहुत जबरदस्त, अति सुंदर। और ठंड यहाँ इस समय काफी ज्यादा है। सरचू के मुकाबले में तो काफी ज्यादा ठंडा है यहाँ पर। वाकई बारालाचला आके तो दिल खुश हो गया। अगली बार जब मैं लाहौल विजिट करने आऊंगा ना, जब मैं 1 साल के बाद प्लान करूंगा, तब कोशिश करूंगा बारालाचला दोबारा आऊं और डे टाइम में आऊं, और फिर हम लोग पूरा लाहौल घूमेंगे। जैसे इस बार हम लद्दाख घूमे ना, तब लाहौल का टूर प्लान करेंगे। चलो सही है, 1-2 मिनट और यहाँ पे रुकेंगे, फिर चलेंगे। सर्दी काफी ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे को आगे जिस्पा जाना है। जिस्पा यहाँ से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और अभी ऑलरेडी 7:30 है, तो 2 बज जाएंगे जिस्पा पहुँचते पहुँचते। यहाँ पर एक टेम्पल भी है, दर्शन कर लेते हैं। माथा टेक लिया, चलो अब हमें यहां से चलना चाहिए। आज का समझ लो दिन का जो बेस्ट सीनिक व्यू पॉइंट है ना, वो यही है। जिस्पा पहुंचने के बाद हमने सोचा कि हम बेटर रहेगा 25 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं, नाइट स्टे केलोंग में कर लेते हैं।
हमारी कल की जर्नी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपने लिए अकोमोडेशन लिया ब्लू पाइन कैंप। अभी मैं कैंप के बाहर ही खड़ा हूँ। अब जब लगे जा रहा था तो मैं अंदर कैंप एकोमोडेशन देखने गया था, तो अच्छी एकोमोडेशन है। साथ में कह रहे हैं कि आपको गर्म पानी भी अंदर ही मिल जाएगा, तो ईजी है। और डिनर का ऑर्डर हमने ऑलरेडी कर दिया जस्ट टू सेव टाइम। अब 10:15 का टाइम हो चुका है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, तो आज का एपिसोड हम यहीं पे फिनिश करने वाले हैं। कल मॉर्निंग में हम यहाँ से चलेंगे और हमें मनाली जाना है। अब मैं डबल माइंड हो रहा हूँ, रात को हम मनाली में रुकें या मंडी रुक जाएं, वो कल मॉर्निंग में डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, और कल की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो हमारे इस पूरी सीरीज़ की आखिरी जर्नी होगी, जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। राइट, चलो, थैंक्स फॉर योर टाइम।